हेलो गाइस, ये वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों को हम लिखना कैसे सिखाएं। क्योंकि आजकल के बच्चों को लिखना सिखाने की भी एक टेक्निक होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सबसे पहले पेंसिल उठा ले और लिखना शुरू कर दे, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, आजकल पहले का ट्रेंड अलग था, अब आजकल का ट्रेंड बिल्कुल अलग हो गया है। आजकल के बच्चों को जो लिखना सिखाया जाता है वो स्टार्टिंग करी जाती है क्रेयॉन से, क्योंकि उनके जो फिंगर्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको उनकी सॉफ्ट फिंगर्स के लिए हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो उनको नुकसान ना पहुँचाए। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे कभी भी इंटरेस्ट इतनी जल्दी नहीं दिखाएंगे कि हम पेंसिल, हाँ बच्चे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि बच्चों का इंटरेस्ट कलरफुल चीज़ों की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि जब इंटरेस्ट उनका बना रहेगा तो वो लोग लिखेंगे भी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आखिर बच्चों को लिखने के लिए किस तरीके से प्रेरित करें और किस तरीके से उनको लिखना सिखाएं। सबसे पहले हमको उनको कुछ एक्सरसाइज करवानी चाहिए, जैसे कि जिससे कि उनकी जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स का जो टिप है ये उनकी उसी तरीके से मूव करें जब लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इस फिंगर्स को, ये 3 फिंगर्स हैं, इन 3 फिंगर्स को रोल करके इनको बच्चों को दिखाना होगा हमको कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इन आउट इन आउट इन आउट, अप डाउन इन अप करना होगा। ये जो इन अप वाली जो एक्सरसाइज है, इसके थ्रू बच्चों की जो ये फिंगर्स टिप की मसल्स हैं ये स्ट्रांग होगी और उसकी वजह से बच्चा जब पेंसिल पकड़ेगा तो वो ईजिली वो पेंसिल पकड़ सकता है। क्योंकि लिखने के समय हमें जो ये यूज़ करना होता है, इन्हीं 3 फिंगर्स की ज़रूरत पड़ती है और इन 3 फिंगर्स के ज़रिए ही वो बच्चा लिखना सीखता है। सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़, आप बच्चों को एक और एक्साइटिंग गेम दे सकते हैं, जैसे बच्चों को पसंद होता है पेपर को टीयर करना, तो आप उनको रोकिए नहीं, क्योंकि उससे भी क्या होता है, जब बच्चा टीयर करता है किसी चीज़ को, ऐसे अगर किसी पेपर को पकड़ता है और उस पेपर को पकड़ करके जब यूँ टीयर करता है तो भी उसकी ये 3 फिंगर यूज़ होती हैं। जो ये 3 फिंगर यूज़ होती हैं, बार बार इनको यूज़ करें तो उसकी ये मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप बच्चों को ये सब चीज़ें करने से बिल्कुल ना रोकें, इससे आप उनको आगे बढ़ने से ना रोकें। तीसरी चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है प्ले डो। आजकल के बच्चों को, पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में माँ बाप जो होते थे, पेरेंट्स जो होते थे, वो बच्चों को आटे से खेलने के लिए देते थे, बच्चे मिट्टी से खेलते थे। लेकिन अब आजकल के पेरेंट्स मिट्टी से नहीं खेलने देते हैं, तो कोई बात नहीं। आजकल मार्केट में भी इतनी अच्छी चीज़ें मिलने लग गई हैं जो प्ले डो है। इन डो को अगर आप ले करके उनको खिलाने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा गेम भी होगा उनके लिए। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि उससे उनकी जो फिंगर्स है, फिंगर्स की मसल्स मजबूत होगी। जब वो बच्चा उस चीज़ से बनाएगा, उसको क्रिएट करेगा कोई चीज़, उसका माइंड भी डेवलप होगा, प्लस उसकी उंगलियां भी, फिंगर भी काम करेंगी। तो एक बहुत ज़रूरी ये प्ले डो जो है, ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। आप इसी से ही प्ले डो के थ्रू ही बच्चों को अल्फ़ाबेट से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि आप सर्कल बनाइए, आप उसको स्क्वायर बनाइए, उसी से अलग अलग तरीके के शेप बनाइए। तो उसका क्या है, उसकी आप उसको एक नॉलेज भी दे रहे हैं, साथ में उसके साथ में एक गेम भी हो रहा है। तो प्ले डो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है बच्चों के लर्निंग के लिए। अगर आप कहते हैं कि एक जो गार्डनिंग होती है, गार्डनिंग भी बच्चों के लिए होती है, वो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है उसमें। बच्चे जब इंटरेस्ट के साथ में उसको खेलते हैं, उसमें सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि उनको पाइप से, अगर आप उनको पानी देने के लिए कहिए, वो खेल में पानी देंगे, स्प्रे बॉटल से पानी देंगे, पाइप से पानी देंगे। जब पाइप से पानी देंगे तो उसमें भी होल्ड करेंगे उसको, तो उनकी जो रिस्ट है वो भी मजबूत होगी। उनके जब वो स्प्रे बॉटल से देंगे तो स्प्रे बॉटल से भी उनकी ये जो फिंगर है वो काम करेगी, जिसकी वजह से इसमें मजबूती आएगी। तो बच्चों को काम करने से मत रोकिए। बच्चों को सीजर्स और क्रेयॉन्स हमेशा देते रहिए।
बच्चों को बहुत ही पसंदीदा चीज़ होते हैं कलरफुल चीज़ें। तो क्रेयॉन्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे उससे ड्राइंग बना सकते हैं, उससे स्क्रिबलिंग कर सकते हैं, उससे राइटिंग कर सकते हैं, मोर थिंग्स कर सकते हैं। जब बच्चा क्रेयॉन्स होल्ड करेगा तो उसकी फिंगर्स पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा और उसमें बहुत ढेर सारे कलर होंगे तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो एक तो क्रेयॉन्स दीजिए, दूसरी चीज़ है सीजर्स। जब सीजर्स बच्चा होल्ड करता है तो उसको धीरे धीरे होल्ड करने की एक एक्नॉलेजमेंट होती है, उसको पता चलता है कि किस तरीके से सीजर पकड़ते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो जैसे ही जब वो इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस होता है, वो खेलते खेल के चीज़ों से समझने लगता है, तो वो पेंसिल और पेन भी बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर सकता है। तो मैं यही कहूँगी आपसे, तो पहले इन सब चीज़ों से बच्चों को ज़रूर से ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाइए। बच्चों को कभी भी ये मत कहने से रोके कि स्क्रिबलिंग नहीं करें। बच्चे कॉपी पेन ले करके कभी भी, अगर बच्चा कॉपी पेन भी ले रहा है तो आप उसको लेने दीजिए, बिल्कुल मना ना करिए। वो क्या होगा, पेजेस बर्बाद करेगा ना, लेकिन उसको एक होल्ड करनी। बच्चा उठाएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि वो पहले शुरुआत में सबसे पहले ए लिखना शुरू कर देगा, बी लिखना शुरू कर देगा। धीरे धीरे पहले उसका इंटरेस्ट बढ़े। पहले वो सबसे पहले बच्चा, कोई भी बच्चा होता है वो सबसे पहले स्क्रिबलिंग ही करता है। स्क्रिबलिंग करते 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 उसका इंटरेस्ट स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इन सब चीज़ों की तरफ पड़ता है। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि बच्चों को स्क्रिबलिंग करने दें, क्रेयॉन्स लेने दें, सीजर लेने दें, टीयरिंग करने दें। बच्चों को उसमें रोके टोके ना। हाँ, अगर बच्चे नुकसान कर रहे हैं तो उसके लिए रोके समझाएं भी, इट्स बेटर, बट हर समय नहीं रोके दो। चलिए, दूसरी चीज़ हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि ट्रेसिंग करना। बच्चे क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ होती है उसमें ट्रेस करना बहुत उनके लिए गेम की तरीके से होता है। तो उस गेमिंग में ही आप उनको अच्छे से सिखा सकते हैं। जैसे कि आपने चावल ले लिया, सूखे चावल है, ड्राई चावल, उनको प्लेट में भर लिया और उसमें ही आपने फिंगर से कहा बच्चे से कि इसको ए बनाइए, या स्लैंटिंग लाइन खींचिए, स्लीपिंग लाइन खींचिए, या कुछ नहीं, सर्किल सर्किल करिए, सर्किल सर्किल करिए। वो गेम भी होगा बच्चों के लिए और वो एक तरीके से बच्चों के लिए सीखने का एक जरिया भी हो जाएगा। तो बच्चों को इस तरीके से अलग अलग चीज़ों से उनको सिखाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं सबसे पहले आप पेन और पेंसिल ही उनको पकड़ा दीजिए, क्योंकि पेन और पेंसिल पकड़ा देने से ठीक है बच्चा स्क्रिबलिंग करेगा, लेकिन एक समय के बाद में उसका मन भर जाएगा। उसको वो चीज़ें आने से पहले ही वो उन सब बार बार पेंसिल और पेन देने से उसका मन उन सब चीज़ों से नहीं हो पाएगा। फिर उसके से उस पर शेप बनाएगा, उस पर कर्व बनाएगा, कुछ बनाएगा, तो उसकी माइंड भी शार्प होगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर वो बच्चा उस पर नहीं करना चाहता है तो आप उसको वाइट बोर्ड ला करके दे सकते हैं, उसको स्केच पेन देना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर के लिए ना दें, ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। लेकिन कोशिश करिए कि क्रेयॉन से जर्नी स्टार्ट करते हुए सीधे धीरे धीरे उसको पेंसिल तक के लेकर के आइए। पेन और स्केच से अभी उनको दूर ही रखिए, क्योंकि एक बार बच्चा पेन और स्केच पकड़ना चाहता है ना तो फिर उसके बाद पेंसिल से वो दूर रहता है। तो मैं यही चाहूँगी कि पहले आप सबसे पहले क्रेयॉन से इंट्रोड्यूस करवाइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेंसिल पर आइए। कलर पेंसिल आती हैं स्टिक वाली, आप ज़रूरी नहीं है कि ये वाली पेंसिल लीजिए, कलरफुल पेंसिल्स आती हैं, किसी भी ब्रांड ले करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चे कलरफुल चीज़ें देखेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, अगर आपको लगता हो कि इसमें कोई नॉलेजेबल चीज़ थी, आपको नॉलेज हुई है बच्चों को लेकर के, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे ही बच्चों के लिए नॉलेज, बच्चों से रिलेटेड नॉलेज मिलती रहेगी। और आपको आपकी भी कोई भी अगर क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर उसको कमेंट करिएगा, तो मैं उसके लिए आपको रिप्लाई करूँगी। और तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।